स्वागत है दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कोल। आप जानते हैं डेंगू और टाइफाइड क्यों होता है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इससे बचा कैसे जाए। तो आज हम अपने हेल्थ के इस एपिसोड में डेंगू और टाइफाइड से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा करेंगे। आज डॉक्टर विकास गुप्ता हमें जानकारी देंगे कि दिल्ली में जो डेंगू की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और डेंगू और टाइफाइड से कैसे बचा जाए। स्वागत है डॉक्टर विकास गुप्ता आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में डेंगू और टाइफाइड के काफी केसेस सामने आ रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, बचने के लिए ऑलरेडी सरकार इसके ऊपर निरंतर प्रयास कर रही है। आपने जो आज सवाल पूछा है, ये आज के आवश्यकता के अनुसार आपने जो सवाल पूछा है, इसके लिए जानना ये ज़रूरी है इनका इलाज क्या है। अगर आपको इनका इलाज पता लग जाए और उससे आप अपने शरीर को आज कैसे ठीक रखें उसके बारे में पूर्णतः जानकारी मिल जाए तो डेंगू मलेरिया से बचा जा सकता है। अब इसको समझने के लिए आप समझिए कि हमारे शरीर में टाइफाइड या डेंगू कब होता है। ये जो मौसम होता है बरसात का, बरसात के मौसम में पानी विशुद्ध, खराब या गंदा हो जाता है। इस पानी के अंदर जैसे कह सकते हो कि डिस्टर्ब एनवायरनमेंट या पॉइजनस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इस एनवायरनमेंट में क्रिएट होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर का 80% हिस्सा पानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस, क्योंकि अगर हम बात करें डेंगू की तो एक मॉस्किटो बाइट से आपकी बॉडी में एंटर करता है। टाइफाइड अगर मैं बोलूँ तो भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उंगलियों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे ट्रांसमिट होके आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। सैल्मोनेला टाइफी जिसे हम कह सकते हैं कि टाइफाइड, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जब इसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, माहौल मिलता है, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है, ये ग्रो कर जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है और ये बढ़ जाता है। अब ये एनवायरनमेंट से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है कि इस मौसम का कोई भी पानी अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं तो उस पानी को उबाल कर ही प्रयोग में लाएं। बहुत से लोग कहते हैं हमने घर में आरओ लगा रखा है। आरओ से आप फिल्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट फिल्ट्रेशन या किसी चीज़ को प्यूरिफाई करने का तरीका है तो वो है अग्नि। यानी आग ही किसी भी चीज़ को जला सकती है, और चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो। तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, पानी को बॉयल करके अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो वो किसी भी आरओ से हमेशा बेटर आपको फील होगा। तो पानी जो प्रयोग करें उसे बॉयल करके प्रयोग करें। इस मौसम में अपने शरीर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों से लड़ने की बड़ी अच्छी हो जाए तो उसी पानी के अंदर आप नीम का एक पत्ता, देखिए नीम के एक पत्ते से पानी कड़वा नहीं होगा, लेकिन एक नीम का पत्ता उबालते वक्त डाल लें। तुलसी का पत्ते का प्रयोग कर लें, गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, पपीते के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो प्रयोग आपने बीमार होते वक्त करने हैं वही प्रयोग अगर आप पहले कर लें तो बीमारी आपके शरीर में एंटर होते वक्त कार्य नहीं कर पाएगी। अब आप इसको, जैसे मैंने विषज की बात करी है, तो पहले क्या होता था, विष कन्याएं होती थी। अब विष कन्या कैसे बनाई जाती थी, उनको कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। तो जब विष उनकी बॉडी पे अटैक करता था तो विष उनकी बॉडी पे काम ही नहीं करता था। मतलब अगर किसी ने एग्जाम्पल की एक कोई प्रकार का विष ले लिया, जैसे सपेरे होते हैं वो सांप के डंक का विष ले लेते हैं, तो उनके ऊपर अगर वो सांप डंक भी मारता है एज एक्चुअल बाद में, तो वो सांप का डंक उस पर कार्य नहीं कर पाता है। इसी प्रकार जो आपके शरीर में विष पैदा हो रहा है उसके लिए एंटी वेनम या एंटी विष अगर हम पहले से ले लें तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस पैदा हो गया। अब बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलेगी, ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। जब ये मौका ही नहीं मिलेगा तो आप डेंगू और टाइफाइड से बच जाएंगे। बाकी इसके अलावा एमसीडी आपको बता रही है कि आपको पानी जमा नहीं होने देना है, रेगुलर पानी साफ करना है, आपको क्लोरीन का प्रयोग करना है पानी के अंदर कि वो साफ रहे, छिड़काव करना है। इन सब का प्रयोग तो सरकार ऑलरेडी आपको बता ही रही है। मेरी तरफ से ये बात ध्यान रखें कि आपको बाहर का जो भोजन है इस समय आप उसका प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि धूल, मिट्टी और पानी उसमें डिस्टर्ब है। घर का बना भोजन खाएं।
फल लाएं तो उसको 2 बार साफ कर लें, अच्छे पानी से साफ करें, तब प्रयोग में लाएं। इनसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर विकास, जैसे कि आपने भी पानी की बात कही कि हम कैसे इससे बच सकते हैं पानी के माध्यम से, एक सवाल और था, जैसे कुछ ऐसा संध्या मेडिसिटी में कोई ऐसा चूर्ण हो या कोई ऐसे रामबाण दवाई हो जिससे कि डॉक्टर विकास, संध्या मेडिसिटी में कोई ऐसी दवाई हो कि जिसका उपयोग करके इससे स्वस्थ रहा जा सके और अपनी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको भी स्ट्रॉन्ग रख सके? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक पेय आता है बजरंग प्याला। इस पेय के अंदर अश्वगंधा, मुसली, शतावरी, शिलाजित, गिलोय, नीम, इन सब का समावेश है। इसी प्रकार करीबन 33 जड़ी बूटियां डली है। जिस प्रकार हम किसी भी पेय को लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, बड़ी इजीली एब्जॉर्ब होता है। जैसे अगर हम कहते हैं जूस पिया, जूस तुरंत ताकत देता है, ऐसे पेय सबसे इजीली एब्जॉर्ब होता है। तो करना क्या है, इसका 1 चम्मच उसी बॉक्स में आएगा, उस 1 चम्मच को आपको पानी में डालना है, गर्म पानी में उसके पेय को तैयार करना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो पेय कैसे तैयार होगा, उस पेय को पिलाऊंगा भी, और उस पेय को पीते ही आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत की, जिसे कह सकते हो स्रोत दिखेगा, एनर्जी दिखेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी एक तो क्लीन हो जाएगी, प्यूरिफाई हो जाएगी और टॉक्सिन से लड़ने में आपकी मदद करेगी। तो आप भी अगर इस मौसम में टाइफाइड और डेंगू से बचना चाहते हैं तो बजरंग प्याला ऑर्डर करने के लिए हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप भी संपर्क करें और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से मुलाकात करें और साथ में बजरंग प्याला अभी ऑर्डर कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।